Hello comrades, welcome to our YouTube channel Education Hotspot, and today day 5 of daily MCQ practice. So let's begin without any delay with the very first question. Who is going to head the recently constituted task force for developing the national infrastructure pipeline? तो अगर हम नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की बात करें तो ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है 1920 फाइनेंशियल ईयर में, और एवरी ईयर इसके अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी, और 24-25 तक जो है इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने की जो है सोची गई है। ठीक है, और ये जो स्टार्ट हुआ इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी जो है इसको हेड कर रहे हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा डी, इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ एज नो व्हीकल डे फ्रॉम 2020? तो ऐसी स्टेट राजस्थान ने ऐसा किया कि हर महीने की हर पहली तारीख को, यानी डे 1 ऑफ एवरी मंथ, हम जो है नो व्हीकल डे मनाएंगे। तो राजस्थान का ये इनिशिएटिव है, लेकिन अब पेंडेमिक सिचुएशन को देखते हुए तो लग रहा है कि चक्का जाम ही हो चुका है। तो दिस इज़ द स्कीम ऑफ राजस्थान। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु हैज़ एज्यूम्ड द चार्ज ऑफ चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड? रेलवे बोर्ड की अगर हम बात करें तो ये चार्ज लिया है विनोद कुमार यादव ने। तो डी इसका सही आंसर है। और रेलवे मिनिस्टर कौन है हमारे? पीयूष गोयल। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विनोद कुमार यादव। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. गोरेला पेंड्रा मारवाही डिस्ट्रिक्ट इज द 28th डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? सबसे पहले तो थोड़ा तुक्का भी इसमें हम लगा सकते हैं, जैसे ऐसे क्वेश्चन कुछ आते हैं तो हमें पता होना चाहिए 27 डिस्ट्रिक्ट कौन सी स्टेट में है थी पहले। तो अब थोड़ा सा तुक्का तो इस वजह से भी लग सकता है। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ की नई स्टेट बनी है, नई डिस्ट्रिक्ट बनी है, सॉरी, गोरेला पेंड्रा मारवाही। ठीक है, तो दिस इज द 28th स्टेट डिस्ट्रिक्ट. देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कंट्री हैज़ ऑफिशियल अनाउंस टू ड्रॉप द निकनेम हॉलैंड? ये तो सभी को पता होगा, हॉलैंड किसको बोलते हैं। तो नीदरलैंड को जो है हॉलैंड बोला जाता था, और पहले हॉलैंड ही था वो, तो ये निकनेम की तरह रह गया था। और अब जो है ऑफिशियली इन्होंने बिल्कुल अनाउंस कर दिया है कि हम हॉलैंड को नेम नहीं रखेंगे, ताकि हर जगह जो है डॉक्यूमेंटेशन में कोई दिक्कत ना आए, और बाकी ट्रेड वगैरह में कोई दिक्कत ना आए। तो होता क्या था कि दो नाम से कन्फ्यूजन्स भी होते थे कुछ। तो अब नीदरलैंड ही रहेगा बिल्कुल, नीदरलैंड। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी. Then come to the next question. India has launched the Central Equipment Identify Registered Portal to trace what? क्या ट्रेस करने के लिए जो है ये पोर्टल चला गया है? CEIR. तो कुछ बच्चों को पता भी होगा। दैट पोर्टल इज़ फॉर लॉस्ट मोबाइल। तो जो मोबाइल्स अगर खो जाते हैं किसी के, तो उसके लिए जो है ये पोर्टल चला गया है। इसमें क्या होगा कि सारा IMEI जो नंबर होता है, तो वो नंबर भी सारे रजिस्टर्ड होंगे। तो उससे क्या होगा कि ये ब्लॉक कर देंगे उस फ़ोन को जो लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसकी शिकायत आएगी तो उस फ़ोन को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। और ब्लैक लिस्टेड होने का मतलब है कि उस फ़ोन में पर्टिकुलरली ना सिम चलेगा ना कुछ चलेगा। तो दैट इज़ द स्कीम ऑफ दैट पोर्टल। तो लॉस्ट मोबाइल के लिए ये किया गया है। अब IMEI की फुल फॉर्म क्या होती है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो IMEI की फुल फॉर्म क्या होती है, और विच कंट्री अडोप्ट इट फर्स्ट, ये भी आप हमें कमेंट में बताएंगे। सबसे पहले अडोप्ट करने वाली कौन सी कंट्री बनी IMEI नंबर को? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? लॉस्ट मोबाइल। और ये कमेंट में बताएंगे IMEI की फुल फॉर्म क्या होती है और कौन सी कंट्री ने सबसे पहले इसको अडोप्ट किया था। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द अभिनंदन स्कीम? अभिनंदन स्कीम को चलाने वाली कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है? तो अभिनंदन स्कीम चलाने वाली आसाम गवर्नमेंट है। अभिनंदन स्कीम है क्या? ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे हायर एजुकेशन चाहते हैं, और उन हायर एजुकेशन के लिए सबसे पहली बात तो इस स्कीम का सबसे मेन फंडा ही ये है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें, हायर एजुकेशन ले सकें। तो इसमें सब्सिडी भी है, 50,000 तक की तो सब्सिडी है। और अगर इससे ऊपर चाहिए, मतलब इससे बजट ज़्यादा है, तो 1 लाख रुपए से ऊपर को लोन भी मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो सब्सिडी 50,000 तक की में इसमें मिल जाएगी।
तो ऐसा कुछ प्रावधान इन्होंने रखा हुआ, ठीक है। और कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे, सबसे पहले इन्होंने मतलब बैच कर करके डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने अराउंड अबाउट 1500 के लिए लिख किया है, फिर उसके बाद 3000, नेक्स्ट में डबल हो जाएगा, फिर धीरे धीरे ऐसे ही बच्चों को बढ़ाते जाएंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आसाम। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट सेलिब्रेटेड द 11th डे लॉन्ग धनु यात्रा। धनु यात्रा या फिर हम कह सकते हैं धनु यात्रा, तो ये जो स्टार्ट किया जाता है, मतलब ये होता कहाँ है, कहाँ सेलिब्रेट होता है, ये सेलिब्रेट होता है बारगढ़। बारगढ़ कहाँ है, उड़ीसा में। तो बारगढ़ उड़ीसा में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे ये लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट कहने का मतलब है, एक तो ये मेंशन है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, ठीक है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेंशन होने के साथ साथ ये क्यों उसमें मेंशन है, क्योंकि ये सबसे लार्जेस्ट है, वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर है ये, सबसे बड़ा, ठीक है। और इसका जो लगभग कितने एरिया में है ये, तो म्यूनसिपैलिटी जो है वहाँ से 8 किलोमीटर तक के रेडियस में चारों तरफ ये जो है फैला हुआ, ठीक है। तो बारगढ़ की म्यूनसिपैलिटी के 8 किलोमीटर के दायरे में जो है चारों तरफ फैला हुआ है। तो ये वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर है और मेंशन है कहाँ पर, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, बारगढ़ उड़ीसा। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल बी द गेस्ट ऑफ ऑनर एट द पेरिस बुक फेयर 2020। तो इसमें गेस्ट ऑनर कौन है, अपना इंडिया ही इसमें गेस्ट ऑनर है, ठीक है। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट 2022 में दिल्ली में जो होगा, तो उस वाले में जो रहेगा गेस्ट ऑनर, तो वो रहेगा फ्रांस। कौन रहेगा, फ्रांस। कब, 2022 में। कहाँ पर होगा ये, न्यू दिल्ली, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which district has been awarded the plastic waste management award 2020 in India during स्वच्छता ही सेवा 2019, ठीक है। तो इसमें जो आई है डिस्ट्रिक्ट, वो डिस्ट्रिक्ट डिब्रूगढ़ है, डिब्रूगढ़ आसाम में, ठीक है। तो डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है अवार्डेड की गई है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट कैटेगरी में अंडर स्वच्छता ही सेवा 2019, ठीक है। कुछ फैक्ट्स की अगर हम बात करें, तो सिक्किम जो है, सिक्किम जो कि रेफरेंडम से हमारे इंडिया में आई थी, तो सिक्किम 1998 में प्लास्टिक वेस्ट को जो है बैन करने वाली, प्लास्टिक को बैन करने वाली सबसे पहली स्टेट थी, ठीक है, प्लास्टिक बैन की। इसके बाद हिमाचल हुआ, हिमाचल ने भी पूरा बैन किया। सिक्किम में प्लास्टिक बोटल्स भी बैन कर दी थी, ठीक है। तो ये सब कुछ था। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, we have completed 10 questions, and if you like the video, please do subscribe the channel and press the bell icon. जय हिंद, जय भारत।